नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। कल से विद्यार्थी बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे थे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के। विद्यार्थियों का कहना था कि सर 3 तारीख के बाद से कुछ रियायत दी जाएगी विभिन्न क्षेत्रों में, तो क्या यूपी ट्रिपल एससी खुल जाएगा? ये परिणाम कब तक आएंगे? तो यूपी ट्रिपल एससी भी अभी नहीं खुलेगा, चूंकि लखनऊ में इस तरीके का माहौल है और वहां पर जितने भी कार्यालय हैं, संस्थान है, वो पूरी तरीके से बंद है। जैसे ही कोई जानकारी होगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। हालांकि कल से अन्य जिलों में, अन्य क्षेत्रों में काफ़ी रियायत दे दी जाएगी और जो लखनऊ के बाहर के जो आयोग हैं, जो कार्यालय हैं, जैसे इलाहाबाद के, वो खुले हुए, वहां पर कुछ कार्य हो रहा है। तो कुल मिलाकर के यूपी ट्रिपल एससी अभी पूरी तरीके से बंद है, वहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है। इसके बाद में अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा पीसीएस 2020 और बीडीओ के रिक्त पदों का मामला गरमाया। यहाँ पर लिखा है बीडीओ के रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर के बड़ा विवाद, सतर्कता आयोग तक पहुंची शिकायत, प्रतियोगी छात्रों ने सीएम को किए हजारों ट्वीट, प्रतिनियुक्ति के पद से पद भरे जाने का विरोध, खंड विकास अधिकारी के रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति से भरे जाने के निर्णय को लेकर के विवाद बढ़ गया है। मुख्य सचिव के इस आदेश के खिलाफ प्रतियोगी छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है। प्रतिनियुक्ति से बीडीओ के पद भरे जाने की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की आशंका जताते हुए छात्रों ने केंद्रीय सतर्कता आयोग को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई है और साथ ही मानवाधिकार आयोग को पत्र भेजकर भी प्रतियोगियों ने अपनी समस्याएं बताई हैं और उन्होंने लिखा है कि ये छात्रों के अधिकारों का हनन कर रहा है। मुख्यमंत्री को भी हजारों ट्वीट किए गए हैं और मांग की गई है कि हमेशा की तरह पीसीएस परीक्षा के माध्यम से ही बीडीओ के पद भरे जाएं। मुख्य सचिव की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि बीडीओ के रिक्त पद जो 336 हैं, वो प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाएंगे। इसको लेकर के मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था और आप लोगों से बताया था कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार हो क्या रहा है, किस तरीके से पदों को भरा जा रहा है और नौकरियां क्यों नहीं आ रही हैं। नीचे यहाँ पर लिखा है कि इनके लिए उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास विभाग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली 1991 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। कुल मिलाकर के अब ऐसा संशोधन कर दिया गया है कि जो पद खाली हैं उसको प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाएगा, यानी कि दूसरे विभागों के जो कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी और इसी का छात्र विरोध कर रहे हैं। विद्यार्थियों ने जो शिकायत की है उसमें लिखा है कि यहाँ पर कि इसके बावजूद भी पीसीएस 2017, 18, 19 ग्राम्य विकास विभाग ने आयोग को बीडीओ के पदों का अधियाचन नहीं भेजा। वहीं 20 सितंबर 2017, 14 सितंबर 2018, 15 नवंबर 2018 और 30 अप्रैल 2020 को जारी पत्र में भी रिक्तियों को मनमाने ढंग से भरे जाने का उल्लेख किया गया है, जो निश्चित तौर पर एक भ्रष्टाचार का संकेत है। और वर्तमान में पीसीएस 2020 के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है और इस बार भी आयोग को बीडीओ के पदों का जो अधियाचन है वो नहीं मिला है और अवनीश ने इस पूरी प्रक्रिया पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए केंद्रीय सतर्कता आयोग से जांच की मांग की है। साथ ही राज्य मानवाधिकार आयुक्त को पत्र लिख करके कहा है कि पीसीएस के अभ्यर्थियों के मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है और मांग की है कि इस मामले में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। साथ ही यह मांग की गई है कि मानवाधिकार आयोग इस प्रकरण की जांच करे ताकि प्रतियोगी छात्रों को न्याय मिल सके। तो जो पद रिक्त हैं उसमें इधर उधर के जो अधिकारी हैं वो वहां पर भ्रष्टाचार करने के लिए नियुक्ति करवा लेते हैं और इसमें जो ग्राम्य विकास विभाग है वो मिला हुआ है, ऐसा विद्यार्थियों का आरोप है। इसी के बारे में एक और सूचना है। लिखा है कि पहले अवसर कम, अब प्रतिनियुक्ति से परेशानी। वैसे भी पीसीएस 2020 में बहुत कम पदों का विज्ञापन आया है, केवल 200 पदों का विज्ञापन आया, जिसमें डिप्टी कलेक्टर के 17 यहाँ पर लिखा हुआ है और नहीं, ये 2017 का है। और कुल मिलाकर के जो पीसीएस का जो विज्ञापन है वो बहुत कम पदों का है, इसलिए विद्यार्थी और ज्यादा आक्रोशित हो गए हैं और विद्यार्थियों की मुश्किलों का यहाँ जिक्र किया गया है। लिखा है कि लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा की तैयारी के लिए प्रतियोगियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पिछले वर्ष आयोग ने पीसीएस प्री से मेंस के लिए सफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 18 से घटाकर के 13 गुना कर दिया गया। मेंस में शामिल होने का अवसर कम कर दिया गया। प्रतियोगी इससे लगे झटके से अभी उभरे ही थे कि पदों की संख्या को कम कर दिया गया और प्रतिनियुक्ति का मामला उनके सामने आ गया। बेरोजगारी का दंश झेल रहे प्रतियोगी बीडीओ के 336 पदों को दूसरे विभागों के अफसरों से भरे जाने का विरोध कर रहे हैं। अगली सूचना है ग्रीन ऑरेंज जोन में होगा मूल्यांकन यूपी बोर्ड का। यूपी बोर्ड की कापियों का मूल्यांकन ग्रीन जोन वाले जिलों में शुरू हो सकता है। लखनऊ को लॉकडाउन की अवधि से बढ़ने से पहले ही प्रदेश सरकार 5 मई से मूल्यांकन शुरू करने का आदेश जारी कर दिया था। हालांकि लॉकडाउन बढ़ने के कारण
असहज स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी अब उन जिलों में मूल्यांकन कराने पर विचार कर रहे हैं जिन्हें ग्रीन या ऑरेंज जोन में रखा गया है। यहाँ बहुत अधिक प्रतिबंध नहीं है। और नीचे लिखा है कि माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट ने मूल्यांकन शुरू करने का विरोध किया है। संगठन के प्रदेश मंत्री महामंत्री लालमणि द्विवेदी का कहना है कि 17 मार्च को मूल्यांकन स्थगित किया गया तो प्रदेश में 13 कोरोना संक्रमित थी। आज ये संख्या 2300 तक पहुंच गई है। ऐसे में मूल्यांकन का निर्णय अब व्यवहारिक और परिस्थितियों के विपरीत है। और इस विरोध के बावजूद भी इन क्षेत्रों में मूल्यांकन होगा जहां पर ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन है। और उसके लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं कि आखिरकार साफ सफाई और जो दवाइयों की व्यवस्था, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, वो किस तरीके से होगी। अगर परिणाम की बात करें तो अब यूपी बोर्ड का जो परिणाम है वो जून में आना भी मुश्किल दिख रहा है। अगली सूचना है, 55 वर्ष के पुलिसकर्मी नहीं करेंगे सक्रिय ड्यूटी। अब पुलिस विभाग ने कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद पुलिसकर्मियों की सेहत का ख्याल रखा जा रहा है। एसएसपी बबलू कुमार ने निर्देश दिए हैं कि 55 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों से सक्रिय ड्यूटी नहीं कराई जाएगी। जिन महिला पुलिसकर्मियों के छोटे बच्चे हैं उन्हें रिजर्व में रखा जाएगा। इसके अलावा बुखार, खांसी, जुकाम, तो जो जिन महिलाओं के छोटे बच्चे हैं या जिन पुलिसकर्मियों की एज ज़्यादा है उनको सक्रिय ड्यूटी में नहीं रखा जाएगा। चूंकि ऐसा हाल ही में सुनने को आया कि बहुत सारे पुलिसकर्मी हैं वो भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। अगली सूचना है, प्रदेश सरकार आज देगी गाइडलाइन। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन 3 को हर हाल में सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अधिकारियों के आपसी समन्वय पर जोर देते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन के तीसरे चरण को लेकर के जो गाइडलाइन दी गई है उसी के आधार पर रविवार को प्रदेश सरकार सभी जिलों के दिशा निर्देश को जारी करेगी। किस तरह से मंडियां खुलेंगी, किस तरीके से दुकान खोलेंगे, किस तरीके से आवागमन होगा, इसके बारे में आज एक गाइडलाइन जारी हो सकती है। अगली सूचना है, 1 जुलाई से खुल जाएंगे सभी तकनीकी संस्थान। लिखा है, देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेजों सहित दूसरे तकनीकी संस्थान भी अब 1 जुलाई को खुल जाएंगे। साथ ही तकनीकी संस्थानों से छात्रों से प्रवेश के लिए किसी तरह की एडवांस फीस न वसूलने के भी निर्देश दिए गए हैं। अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को लेकर के जारी यूजीसी की गाइडलाइन को ही अपनाने का फैसला लिया है। साथ ही सभी तकनीकी संस्थानों को इसके तहत ही आगे के शैक्षणिक सफर की योजना बनाने को कहा है। सभी तकनीकी संस्थानों से 1 अगस्त से पढ़ाई शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। कुल मिलाकर के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और तकनीकी संस्थान है वो 1 जुलाई से खुल सकते हैं। इसके बारे में ये जानकारी दी गई। इसके बाद में छात्रों के लिए एक और आवश्यक सूचना है। लिखा, अभ्यर्थियों को दिल्ली भेजेगी सरकार। प्रदेश सरकार IAS PCS मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए अभ्यर्थियों को दिल्ली भेजेगी। वहां उत्कृष्ट कोचिंग केंद्रों में इन्हें प्रवेश दिलाया जाएगा। इसका पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। प्रमुख सचिव समाज कल्याण मनोज कुमार सिंह की ओर से जारी शासन आदेश में कहा गया है कि उत्कृष्ट श्रेणी के कोचिंग केंद्रों के माध्यम से तैयारी कराने के लिए सामान्य व अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 55 लाख रुपए की व्यवस्था है। और इस योजना का लाभ उन अभ्यर्थियों को मिलेगा जो PCS की प्रारंभिक परीक्षा पास कर चुके हैं और मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं। और यहाँ पर एक राहत की भी सूचना है कि गांवों और कस्बों में सशर्त खुलेंगी दुकानें। आदेश जारी, कल से मिल सकती है छूट। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि योगी सरकार ने ग्रामीण इलाकों में थोड़ी राहत देने का फैसला किया है। शनिवार को मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि हॉट स्पॉट से बाहर स्थित गाँवों और छोटे कस्बों में कुछ दुकानें खोली जा सकेंगी। सभी जिलों के DM को इस संबंध में तैयारी करने के निर्देश दिए गए। माना जा रहा है कि सोमवार से दुकानें खुलने लगेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। और जो ई-कॉमर्स कंपनियां हैं वो गैर जरूरी सामानें भी अब बेच सकेंगी। लिखा, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि 4 मई से ग्रीन के साथ साथ ऑरेंज जोन में भी नाई की दुकानें खुल सकेंगी। ई-कॉमर्स कंपनियां भी गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री कर सकेंगी। शर्तों के साथ में निजी गाड़ियों को भी छूट दी गई है। यहाँ पर एक चीज और दी हुई है कि रेड जोन में किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार प्रदेश में रेड जोन में किसी तरह की कोई छूट नहीं देगी। उन्होंने कहा कि हम केंद्र की गाइडलाइन का पूरा पालन करेंगे। रेड जोन में कोई भी छूट नहीं देंगे, जबकि ऑरेंज जोन में और ग्रीन जोन में कुछ छूट दी जाएगी। एक और सूचना है, लिखा है कि राहत, घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 198 रुपये सस्ता। और लिखा है, सब्सिडी घटाने के बाद में करीब अब 499 रुपये का मिलेगा घरेलू सिलेंडर। अगस्त 2017 के बाद में सबसे ज़्यादा दाम गिरे और उसमें से यहाँ पर लिखा है कि 82 रुपये सब्सिडी भी खाते में जमा की जाएगी। पिछले 2.5 वर्षों में सबसे सस्ती गैस सिलेंडर की गई है। यहाँ पर लिखा है कि करीब 2.5 वर्ष बाद रसोई गैस के दाम अब न्यूनतम स्तर पर पहुँच गए हैं। इस माह गैर सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर
के बाजार भाव में रिकॉर्ड 198 रुपए की गिरावट आई है। 779 रुपए में मिलने वाला गैस सिलेंडर अब 581 रुपए का पड़ेगा। इससे पहले अगस्त 2017 में 568 रुपए का हुआ था। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।